Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Starro and you're watching me again on this वीडियो ओके। तो चलिए आज दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नई कैंडल वैक्स रीडिंग ओके। कुछ ही दिनों में फुल मून की एनर्जीज न्यू मून की एनर्जीज आने वाली हैं ओके। तो आप सभी लोगों को एक ही मेरी राय है कि अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करते रहिएगा, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखिएगा, बिकॉज़ ये न्यू मून की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं लोग थोड़े से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और तो वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और उनके जो प्लानिटरी एक्शंस होते हैं वो एक्चुअली में आपसे आपकी लाइफ में कुछ गलत करवाने की उनके थ्रू कुछ गलत करवाने की प्लानिंग करवाते हैं ओके। और ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं उनके जो प्लैनेट्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए वो ये सब अटैक करने की कोशिश करना, किसी को भी अननेसेसरी पोक करना, परेशान करना। तो वो जो ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो एक अच्छा आदमी होता है उस पर भी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्लियरली बोल रही हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अच्छे से रखिएगा ओके। एंड सॉल्ट 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 बात लीजिएगा ओके। ये मुझे एक चैनल मैसेज आया था तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को दे दूँ। प्लीज़ अपना प्रोटेक्शन कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, ऑल्दो उनका खुद का भी कर्म जनरेट हो रहा होता है। और वो जब उनका बुरा कर्म जनरेट हो रहा होता है ना, तो उनको फिर उस हिसाब से उनकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो उनको उस हिसाब से करने की कोशिश करवाते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे पोक मत होइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले जानेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन। हमारे पास गाइडेंस है थ्रू माय रोमांस एंजल्स कार्ड्स, और इसके बाद हमारे हैंडमेड मैसेज कार्ड्स हैं ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग ओके। ओके, कुछ ही दिनों में देवी के दिन भी शुरू होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आई गेस गुड फ्राइडे भी आने वाला है, तो और रोज़े भी चल रहे हैं। तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप उनकी आराधना आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको मेमोराइज़ कीजिए, उनको प्रे उनसे प्रे कीजिए ओके। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं ओके। फ़िलहाल आपके सिनारियो में ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए आप में से कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। इस वक्त आपके जो पर्सन है वो ये फील कर रहे हैं कि देर इज़ अ स्टेगनेंसी ओके। यहाँ पे उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंसी है आपको लेकर। वो आपके बारे में सोचते हैं बट एक कदम बढ़ाते तो उन्हें ऐसा लगता है कि 10 कदम पीछे लेने पड़ेंगे, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जब आपसे बात करना चाहते हैं तब आप रेडी नहीं हो, और आप जब उनसे बात करना चाहते हैं तब आप वो रेडी नहीं है, ठीक है। आप दोनों ही एक तरीके से अपनी जो भी पास्ट की सिचुएशन है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड चीज़ों को लेके ना ही सिर्फ आप लोग सोच रहे हैं, बट मुझे एक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे शायद आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट ये जो इंसान है ये ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। एंड इनको सब चीज़ें याद आ रही है, ये आपसे शायद आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं ओके। आई एम सीइंग हियर कि आपकी लाइफ में आपको इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ों की कमी रखी है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा कमी इनको महसूस हो रही है किस चीज़ की, कि इन्होंने आपको शायद सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, सही तरीके से चीज़ों को दिया नहीं, सही तरीके से जब वक्त था तो उस चीज़ पर कभी भी गौर नहीं फरमाया, ठीक है। एंड उसकी वजह से आज आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे केओटिक फेज़ में है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद। शायद कुछ लोग इतना पसंद करते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर सोचे बगैर नहीं रह सकते, या ये इंसान आपको पसंद बहुत करता है बट अभी तक इसको पता ही नहीं पड़ा है कि एक्चुअली में ये आपको पसंद करता भी है या नहीं, ठीक है। या फिर इसको पता है बट ये एक्शंस नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से मुझे इस वक्त डिस्टेंट दिखाई दे रहे, अलग अलग बिल्कुल, ठीक है।
आप में से काफ़ी लोगों की सिचुएशन में नो कांटेक्ट हो सकता है, काफ़ी लोगों की सिचुएशन में इस वक्त खटपट हो सकती है। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर ये नो कांटेक्ट भी नहीं है प्रॉपरली तो ये लेस कांटेक्ट ज़रूर है। आप दोनों की जो सिचुएशन है उसमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों भले कितने भी ज़्यादा केओस में चल रहे हो, कितने भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो एक दूसरे के साथ में, लेकिन इस वक्त जो आपका जो ये पर्सन है, जो भी ये जो सोच रहा है, ये इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप ना, जैसे ये इस वक्त ऐसी हालत में कि शायद ये खुद भी ना चल पाए, लेकिन आप इनके सहारा बने हुए हो। ठीक है, आप इनको सहारा दे देकर चलवा रहे हो। भले ही आप अपनी लाइफ में अकेले जी रहे हो, आपको पता भी नहीं, शायद इस इंसान को पता है आपकी एक एक खैर खबर है, दे आर स्टॉकिंग यू कॉन्स्टेंटली। ओके, लेकिन आप अपनी लाइफ में अकेले जी रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, भले ही अलग तरीके से रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर समझते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान आपको देख देख कर सीख कर आगे बढ़ना सीख रहा है एक्चुअली में, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने शायद अपनी लाइफ में एक ही चीज़ देखी थी कि कोई भी बुरी चीज़ फेस करो और बैठ जाओ, रोने लग जाओ। ठीक है, लेकिन या किसी भी बुरी चीज़ की लत पकड़ लो, किसी भी बुरी चीज़ में आगे बढ़ जाओ, लेकिन अभी इंसान ये सीख रहा है कि ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं जी जाती, हर चीज़ को लेकर सीखना पड़ता है और आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पलनरी पर्सन के रूप में देखकर आगे बढ़ना सीख रहा है, एंड ये अभी भी आपको एक पार्टनर मानते हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग भी है, स्टिल ये आपको एक पार्टनर की तरीके से देख रहे हो। ओके, आई कैन क्लियरली सी हियर कि ये इंसान कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि लोगों ने इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक, खासकर इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा आप दोनों के प्रति एक बहुत बुरा कड़ा रवैया अपनाया। ठीक है, इनकी शायद थर्ड पार्टीज हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी, ये कोई फैमिली ओरिएंटेड फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, मे बी पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई सिबलिंग, कज़न, फ्रेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, करियर वगैरह। ठीक है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है अगर ये कोई पर्सन थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि इनके कानों में आपको लेकर बहुत जहर घोला गया है और भरा गया है, इन टर्म्स ऑफ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, एंड चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। ओके, एंड आई कैन क्लियरली सी हियर कि इस वक्त ये फील कर पा रहे हैं कि इसमें यू नो इनको कोई इस बात में कंफ्यूजन नहीं है, कोई इस बात में दोहराए नहीं है कि इनको एक रास्ता जैसे कि चूज़ करवाया गया ज़बरदस्ती आपसे रिलेटेड, कि ये रास्ता आप चूज़ करो, एंड मतलब आपको दरकिनार करके किसी और रास्ते को किसी और रास्ते पर आगे बढ़िए। ठीक है, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद आप इन लोगों की नज़रों में, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी नज़रों में आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, या ये आपसे बहुत जेलसी करती होगी, एंड आपके पार्टनर इस वक्त आपके पास आगे आना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, बट दे आर नोइंग दिस फैक्ट, उनको ये बात अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको बहुत बुरा धोखा दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टीज़ से थर्ड पार्टीज़ को लेकर बहुत बुरा धोखा दिया है। कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में एक चीज़ की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आपको ना एक फेरिटी देना चाहते हैं जो ये फेरिटी नहीं दे पाए, क्लैरिटी और फेरिटी देना चाहते हैं। एटलीस्ट इनके दिमाग में इस वक्त ये आ रहा है कि आपको आके एक बार सच्ची बता दे कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी, क्या दिक्कत थी, एंड अब सब कुछ कैसा है। ठीक है, तो इस वक्त ये देख पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, एंड चीज़ें इनकी लाइफ में जहाँ मतलब इनको आपके साथ में चीज़ों को अबंडेंस की तरफ ले जाना है। ठीक है, एक फ्रूटेशन की तरफ ले जाना है, एक अबंडेंस की तरफ ले जाना है, लेकिन इन्होंने चीज़ें जो करी है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, एंड आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा जहर भी घोलने वाले लोग रहे हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के दिमाग में और दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, एरोगेंस है। ठीक है,
कहीं ना कहीं ये अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करता है, कोई अथॉरिटी में है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं और किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। ये जो भी करते हैं अपने दिल और दिमाग से करते हैं बजाय किसी और की। काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान हो सकता है ये, ठीक है। और इस वक्त आपको लेकर भी ये कैसे ही सोच रहा है। आप इनके लिए एक ऐसी डील है जो कि इनको केवल फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, ठीक है। एंड ये फ़ायदा केवल इनकी पर्सनल लाइफ में भी नहीं बल्कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी रहेगा अगर ये आपसे बना लेते हैं तो, ठीक है। इस वक्त इनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप चीज़ें ना बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो, इनसे हाइड कर रहे हो। इनको अब आप कुछ बताना नहीं चाहते और इनसे अब आप ज़्यादा कुछ रखना भी नहीं चाहते किसी भी टर्म्स पर। तो इस बात पे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खिन्न हो रहा है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इवन जेलेसी भी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि किसी और इंसान के साथ में, कोई और पार्टनर के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके। इनको इस वक्त आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ में गलत तो किया है, पर ये अभी भी अपने प्राइड और अपने ईगो में काफ़ी ज़्यादा है भरपूर। तो वो आप समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा तो टिंच इफेक्ट रहेगा इंसान के ऊपर जब तक वो पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर नहीं कर देता डिवाइन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इंसान जल्दी से आपके पास में आना चाहता है, ठीक है। जल्दी से आपके पास में आना चाहता है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इस वक्त फील कर पा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको बहुत घबराहट, इनसिक्योरिटी, डर है और जेलसी भी है कि आप कहीं चले ना जाओ, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में एक्चुअली में सही थी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से काफ़ी हद तक बिगाड़ी गई, ओके। काफ़ी हद तक बिगाड़ी गई। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ये फ़िलहाल आपके साथ में एक रिन्यूअल करना चाहते हैं, ओके। आई एम सो सॉरी, मुझे ना पीछे से कोई आ गया था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया था, ओके। यहाँ आई एम सीइंग हियर कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ में फ्यूचर में रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे, ओके। कहीं ना कहीं आई एम सीइंग हियर कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको 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 अपनी चीज़ों पे कहीं ना कहीं इनको ये ज़रूरत लग रही है कि इनको अपने से एफ़र्ट लगाना चाहिए, ठीक है। इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में जुड़ने का इनका एक मोटिव है, ठीक है। ये आपके बारे में महसूस कर पा रहे हैं कि आप देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काइंड, केयरिंग, पर्सनली बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सुंदर, अबंडेंट। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इस वक्त अपने विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इस वक्त अपने विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इनकी परवाह नहीं करते। आप सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, आप अपने बारे में सोचते हो और आप अपने लिए ही सोचते हो केवल, ठीक है। एंड इनकी फीलिंग्स में फ़िलहाल ये है कि आपको कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी समझते हैं। तो आपसे ये आपसे आपसे लेस कांटेक्ट में आकर या फिर नो कांटेक्ट में आकर ये खुद को बिल्कुल एक तरीके से लॉस में जाते हुए देख रहे हैं, ओके। इसलिए आपके साथ में ये रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। एंड आपको ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझ रहे हैं इस वक्त। तो आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो ऐसा जो आपको ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझ रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो पूरी तरीके से इनके बगैर भी। एंड आप अपनी लाइफ में चाहे किसी और के साथ में हो या चाहे
खुद अकेले हो बट आप खुश हैं, ठीक है। यहाँ ये आपके साथ में रिन्यूअल इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज़ ये देख पा रहे हैं कि आपके साथ में इनका फ्यूचर जो है, ये एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ये इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। ओके, आई एम क्लियरली सीइंग हियर। एंड ये आपके लिए एक जस्टिस है, ऑल राइट। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जस्टिस है, आपको पता भी नहीं है बट ये बहुत बड़ी जस्टिस है आप लोगों के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी कि इनके करंट फीलिंग्स से हम इनके नेक्स्ट एक्शन का जजमेंट बताते हैं, ठीक है। आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पे इंसान दोबारा से रिन्यूअल करेगा चीज़ों का, ठीक है, दोबारा से आपके पास में आएगा। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रॉमा में है क्योंकि आप दोनों के बीच में पास में सारी चीज़ें एकदम ओवर हो गई एंड उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि रिजॉल्व करना चाहता है ये व्यक्ति अपनी तरफ से, जो भी इससे थोड़ा भी फॉल्ट हुआ, चाहे इधर से उधर से कहीं से भी हुआ, ये इंसान पूरी तरीके से इस वक्त कोशिश करना चाहता है कि एक बार में ये चीज़ों को थोड़ा सा रिजॉल्व कर ले जल्दी से। ओके, एंड इसका एक मेन रीज़न यही है कि ये आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है आपसे मूव ऑन करने में। एंड ये इस वक्त खुद को एक लॉस की एनर्जी में देख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ में आकर ये खुद को एक तरीके से स्टेबल महसूस करते हैं हेल्थ वाइज। तो इस वक्त ये हेल्थ वाइज ये इंसान ज़्यादा सोच रहा है, अपने ट्रॉमा के बारे में सोच रहा है और एंड ये सोच रहा है कि आखिरकार आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। यहाँ मुझे एक्चुअली में रिन्यूअल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आके खड़ा हो गया है बिकॉज़ ये जैसे अपनी खुशियों के पास आने की कोशिश करते हैं, मतलब आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इनके अगल बगल से नेगेटिविटी आती है एंड वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है फिर से, ठीक है। फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर से चीज़ें वहीं आ जाती है। ओके, आई डोंट नो ये किसकी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है बट प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज़ भी है। तो चलिए आज के मैसेजेस ले लेते हैं। ये जो भी इंसान है इसके द्वारा, ये जो भी इंसान है पर्टिकुलरली, ये आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, लविंग यू वॉज माई बिगेस्ट प्रॉफिट। तो आई थिंक ये किसी आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। आई लाइक योर ओडोर। तो किसी को आपकी स्मेल, आपका ओडोर बहुत अच्छा लगता है। ओके, you are living in my heart 24/7. Okay, you are my sweetheart. All right, can you please text me? Okay, तो कोई आपको टेक्स्ट करने के लिए बोल रहा है। You are my true love and soulmate. Okay, can I stand next by you as a support? तो कोई आपके लिए सपोर्ट की तरीके से खड़ा होना चाहता है। वी आर ऑलरेडी मैरिड इन 5D। हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं 5th डायमेंशन में। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हैं बट आप दोनों की तरफ से बहुत सारी नेगेटिविटी है, लोगों की तरफ से आप दोनों के लिए, ठीक है। तो किसी के लिए आया है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ अनरिक्वेटेड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आया है देयर इज़ अनरिक्वेटेड लव, ठीक है। देखिए, आपकी मे बी आपको कुछ आपकी ऐसे ये जो रिलेशनशिप है, आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन और एक केमिस्ट्री की कमी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने अट्रैक्शन, आप अपने केमिस्ट्री पे काम कीजिए। एंड अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा? जब आप अपनी ऊपर अपनी लाइफ में फोकस करेंगे प्योरली, ओके, तब आपके लिए ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये सिचुएशन आपके लिए रिकॉल कर रही है ताकि आप इस सिचुएशन में ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़े। ओके, रिलीज़ योर एग्स। तो किसी के लिए आया है द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। किसी के लिए आया है यहाँ पे कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है बिकॉज़ आपकी लाइफ में शायद कोई ट्रू लव और कोई न्यू लव आने वाला है। ओके, आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन दोनों तरीके से जाएगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक्स को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके,
एंड ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो मे बी ये आपका रोमांस ऑफ लाइफ टाइम है। एंड यहाँ पे आया है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टियर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे एक न्यू पर्सन भी एंटर हो रहा है, जिसको अपने आप से ही एंजल्स आपकी तरफ पुश कर रहे हैं एक नए इंसान को, ताकि वो एंटर हो सके और आपकी लाइफ में खुशियाँ भर सके। ओके, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करके जाए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम आईडी, जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर करी हुई है अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर जाके आप मुझे डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट मैसेज करिए। एंड आप लोगों से एक गुजारिश है कि गाइस प्लीज़ आप लोग अगर मुझसे रीडिंग मांगते हैं तो फ्री रीडिंग्स मैं बहुत ही कम करती हूँ, एंड फ्री रीडिंग्स मैंने करना छोड़ दिया है, बिकॉज़ आई थिंक मैंने एक दो बार फ्री रीडिंग्स करी थी एंड कुछ लोगों ने मुझे एक्चुअली में ठग लिया। ओके, तो मैं स्कैमर्स से बचना चाहती हूँ, फ्री रीडिंग्स नहीं, मेरी भी मेहनत है। इस विद्या की इज़्ज़त कीजिएगा और फ्री रीडिंग्स छोड़ के अगर आप पेड रीडिंग्स करेंगे तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके, I would be very happy. Thank you so much. Bye bye. Love you all. Take care.